हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। कुछ बातें करूँगा यहीं से लाइव, क्योंकि आपको पता हम डेली वीडियो डालते हैं। एंड पहाड़ पे बर्फ़ दिखाता हूँ मैं। ये पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ठंड बहुत है। ये पहाड़ है देखो, तो ठंड बहुत है जी। एंड आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, यू विल नेवर रिग्रेट दैट थिंग्स यू हैव टू डू विदाउट एनी काइंड ऑफ परमिशन। आपको ये सब अपने लिए करना, अपनी ज़िंदगी के लिए करना है। किसी से ये सोच के या फिर किसी के कहने से नहीं घबराना। सबसे पहला, ट्रैवलिंग। जब भी आप घूमते हो भाई, वो कभी भी आपका लॉस नहीं करने वाला। ट्रैवलिंग इज़ अ काइंड ऑफ थिंग वेयर यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग बाय योर सेल्फ। ठीक है। ट्रैवलिंग से ही मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ फोड़ा है। अपनी ज़िंदगी के जितने भी टफ डिसीजन हुए हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में जो लिए हैं, वो मैंने ट्रैवलिंग से ही लिया है। क्योंकि जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो आप एक हिसाब से आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाते हो, और आउट ऑफ कंफर्ट जोन फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपने अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, अपने अपने आप को कैसे बचाना है। ऑटोमेटिक आपके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म के जो केमिकल्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे आप जिंदगी में बहुत सारे रिस्क लेना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है। सेकंड इज एक्सरसाइज। जितना आप अपनी बॉडी पे मेहनत करोगे, उतना ज़्यादा बॉडी आपको रिटर्न देगा, और जितना बॉडी आपको रिटर्न देगा उतना आप जिंदगी में फोड़ोगे। अब कहने की बात ये है, एक्सरसाइज कभी भी ये सोच के मत करना कि आपने बॉडी बिल्डर ही बनना है। देखो, जैसे मैं कितने सालों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरी नॉर्मल सी बॉडी है, बट या फिट रहता हूँ। क्योंकि फिट रहने से आपका जो मैकेनिज्म होता है, बॉडी में फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, वो बढ़ने लग जाती है। आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। आपको चीप डोपामिन जो आपको सोशल मीडिया से मिलता है, वो डोपामिन को आप रिप्लेस कर देते हो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ या फिर फिजिकल एक्टिविटी करके। ट्रैवलिंग में भी फिजिकल एक्टिविटी होता है। जैसे कि आज मेरा ट्रैक है, मैंने माउंटेनिंग करनी है और मेरे को कैंप में रहना है आज रात के लिए। तो कितनी एडवेंचरस एक्टिविटी है, और मेरे को एक्चुअली वो ही करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए ही मुझे पहाड़ चढ़ने के लिए पैदल जाना पड़ेगा अपने बैग पैक के साथ। तो वो भी टफ है, एक किस्म से एक्सरसाइज है। तो उससे मेरा माइंडसेट और इम्प्रूव होता है। इवन मेरे को खुद पे बिलीव होता है कि या आई कैन डू इट एवरीथिंग। ओके। एंड थर्ड, स्टार्ट अ बिजनेस। भाई, जितना जल्दी हो सके आप बिजनेस करो, रिस्क लो। कभी रिग्रेट नहीं करोगे। अगर बिजनेस फ्लॉप होगा, आप उससे सीखोगे और आप दूसरों को बताओगे कि ये चीज़ करने से मेरे साथ ये नुकसान हुआ है, या फिर ये चीज़ करने से मुझे समय लगा बट मेरा ये सक्सेसफुल रहा। तो ये चीज़ें कभी भी आप रिग्रेट नहीं कर सकते। भले ही बिजनेस में मैं कहता हूँ टफ है, बट या थोड़ा बहुत स्टार्टिंग करो, बिकॉज बिजनेस ही आपको अल्टीमेट फ्रीडम देने वाला है 9 to 5 जॉब से कंपैरिजन में। ओके। एंड नेक्स्ट, स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग अर्ली। जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दो अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि मैंने कमाने से पहले ही इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर चुका था। वो कैसे? जैसे कि मेरे को या सैलरी मिलती थी या फिर पॉकेट मनी मिलती थी, तो उसका कुछ हिस्सा मैं अपने लिए रख देता था एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे, या स्टॉक्स में लगा दिया, या SIPs कर दिया, या फिर दोस्त को उधार दे दिया। और उसके कंपैरिजन में जो मुझे रिटर्न आते थे, इट्स काइंड ऑफ कि मेरे पास सिक्योरिटी है, और जब मेरे को जरूरत पड़ेगी कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट करने से मुझे आगे और प्रॉफिट होने वाला है, या फिर कुछ डील ऐसी होती है जो कि हमें सस्ते में मिलती हैं और जिसको हम अपने मार्केट में बाहर में महंगे में बेच सकते हैं, उसी को इन्वेस्टिंग बोला जाता है। कि कुछ समय बाद आपने कोई स्टॉक को रिक्वायर किया है या फिर उसको रखा है अपने पास, और जो जब उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक आप उससे और ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हो। फॉर एग्जांपल, मैं गोल्ड पे इन्वेस्ट किया था। मेरे ईयर रिंग हैं गोल्ड के हैं, मेरी चैन भी गोल्ड की है। ये मैंने जस्ट शो ऑफ के लिए नहीं किया था ज़िंदगी में कभी भी। ये जो मैंने इन्वेस्टिंग की हुई है, इट इज़ काइंड ऑफ कि इसकी वैल्यूएशन बढ़नी है। और आज के डेट में, जब मैंने आई थिंक जब वो गोल्ड की चैन बनवाई थी, वो 1 तोला की थी, अराउंड मेरे को वो 40,000 का पड़ा था। आज का रेट देख लो, 1 तोला गोल्ड कितने का रेट चल रहा है? आई थिंक अराउंड 80 के चल रहा है। और इस साल के एंड तक वो 1 लाख क्रॉस करने वाला है। तो आप देख लो, कहाँ मैंने 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, कहाँ वो 1 लाख हो जाएगा सीधा। 250 गुना मतलब 2.5% तक बढ़ चुका, 2.5x बढ़ चुका है उसका रेट ऑलरेडी।
तो वो भी पावर ऑफ इन्वेस्टिंग है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कर सकते हो, उसमें आपका ही बेनिफिट है, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे। हाँ, हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट आपको नेगेटिव में मिल सकता है, जैसे स्टॉक है। स्टॉक आज के डेट में जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो नेगेटिविटी में ही जा रहा है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, बट इट्स नॉट मीन कि आप उससे सीखोगे नहीं। मैंने पिछले 3 साल से, 2 साल से मान लो, एक्चुअली 2 साल से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे, मैं पहले से स्टॉक में, 5 साल से पहले से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा था, और मुझे आइडिया लग गया था कि हाँ, आने वाले टाइम में स्टॉक्स में ब्लड बाथ होने वाला है। वो मुझे कैसे आइडिया लगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके नॉलेज ले रखी हुई थी। अगर आप किसी चीज़ को ट्राई करोगे, लॉस करोगे, या फिर आपके साथ उसका जो पैसा डूबेगा, उससे आप सीखोगे, जिससे आप आइडिया लगा लोगे कि भविष्य में कैसे इससे और बच के कमाई की जा सकती है। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट जो लास्ट मैं करूँगा कि नेटवर्किंग, भाई नेटवर्किंग करना स्टार्ट करो, चुप्पे बन के मत रहो भाई। हो सकता है सामने वाला, आप जब आप उससे अप्रोच करोगे, बात करोगे, वो आपसे बेनिफिट निकालने की कोशिश करेगा, बट आप तब भी नेटवर्किंग बनाओ, क्योंकि जब आप नेटवर्किंग बनाते हो, एक तो आपका कल्चर एक्सचेंज होता है, लोगों का जो दूसरा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो देखने को मिलता है। थर्ड, अगर आपका बिजनेस है या फिर आपके अच्छे से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, तो हो सकता है कि जो आपका नेटवर्क वाला पर्सन है वो देखे और वो आपसे वो सर्विस ले ले। मेरे आधे से ज़्यादा जो क्लाइंट बने हुए हैं वो रेफरल तौर पे बने हैं, मेरी नेटवर्किंग से ही बने हुए हैं। और एक कोट कहा जाता है कि योर नेटवर्क इज अ नेटवर्थ। जितना बढ़िया आपका नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा आपका नेटवर्थ बढ़ेगा। अंडरस्टैंड। इवन कि जो आपके गुड फ्रेंड होते हैं, गुड सर्कल होते हैं, वही आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। ये बात ध्यान से पल्ले मान लो, चाहे वीडियो को लाइक कर लो, देखो इसको बार बार, जितना देखोगे उतना दिमाग में आपके आइडियाज आएंगे। जो पॉइंट मैंने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, ये नहीं है कि रातों रात यहाँ से कहीं से उठा के आपको बता रहा हूँ। अब देखो मैं पहाड़ों पे हूँ, पहाड़ों पे मेरा दिमाग और खुल जाता है, ठीक है, एंड मज़ा आता है। और इवन कि सोशल मीडिया को रिप्लेस करो अपनी बुक्स रीडिंग से। मैं भाई बुक रीडिंग भी करता हूँ, मैं मॉर्निंग टाइम उठ के बुक पढ़ता हूँ। एटलीस्ट इस साल का मेरा टारगेट है कि कम से कम नहीं तो 25 से 30 बुक मेरे को रीड करके ख़त्म करने हैं। और ये मार्च का आज पहला दिन आई थिंक, और मेरे एटलीस्ट 5 बुक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हुए हैं भाई, हो चुके हुए हैं। और बुक्स ऐसे पढ़ो, कोई वो वाली बुक्स कभी मत पढ़ना, ये जो होती हैं जिसे हम बोलते हैं यार, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेरे को हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ कि जो बुक काल्पनिक होते हैं वो बुक मत पढ़ो। वो बुक पढ़ो जो किसी का एक्सपीरियंस बेस पे होता है, जैसे रिच एंड पुअर डैड हो गया, चाणक्य नीति हो गया। अभी मैं चाणक्य नीति की बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स हो गई। स्पिरिचुअली बुक पढ़ो, माइंडसेट के ऊपर बुक पढ़ो, हाउ टू मैनेज योर टाइम बुक पढ़ो, हाउ टू टॉक एनीवन, इस काइंड ऑफ बुक पढ़ सकते हो यार। बहुत सारी बुक्स हैं जो कि आप, बुक की कमी नहीं है भाई, जितना आप बुक पढ़ोगे उतना आपका दिमाग का दायरा, सोचने का दायरा बढ़ेगा। क्या पता आपको किसी बुक से ऐसा आइडिया मिल जाए जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी किस्मत चेंज कर लो, अपनी लाइफ चेंज कर लो। बस अब मैं ट्रैकिंग के लिए निकलने वाला हूँ, क्योंकि टाइम होने वाला और धूप बहुत प्यारी सी निकल चुकी हुई है। तो बस इतना ही। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। ओवर एंड आउट।